हेलो स्टूडेंट्स, एपिकल क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसके बारे में अपन ने समझा था। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में 3 टॉपिक अपने को मेन पढ़ने हैं। आपने ये देख लिया था कि वायर से यदि आप करंट पास करवाएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया था मैंने कि वायर कैसा होना चाहिए। और ऐसा किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर हो, किसी भी प्रकार का कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, अगर आप उससे करंट पास करवाएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अपने सिलेबस में 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो स्ट्रेट वायर, मतलब अगर वायर स्ट्रेट है, सीधा है, उससे यदि आप करंट पास करवा देंगे तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस प्रकार की होगी। इसी तरीके से दूसरा हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि वायर सर्कुलर है, मतलब वायर का जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर शेप है, उसमें अगर आपने करंट पास करवा दिया तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है। और जो तीसरा और लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो रहेगा सोलेनोइड के बारे में। तो वहां पर हम समझेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, समझेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है और अगर सोलेनोइड से आप करंट पास करवाएंगे तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है। तो ये जो तीनों टॉपिक मैंने बताया, तो तीनों में मैंने एक चीज कॉमन बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो जब मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो इसका यह मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस प्रकार की होंगी। जैसे आपने देखा था कि जो एक मैग्नेट था, तो मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होती है, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई अगर स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए कि कोई सीधी तार है, एग्जांपल के लिए जैसे कि ये लो, ये मैंने ले लिया, ये एक स्ट्रेट वायर, इससे यदि मैंने मतलब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसकी वायरिंग कर दी, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और सपोज कर लेते हैं करंट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से जा रहा है, यहां से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास यदि आप कंपास नीडल लेकर के आएंगे, मैग्नेटिक कंपास लेकर के आएंगे, तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी वायर से आप करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम ये पता करने वाले हैं, अब इसमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है नहीं, ये तो वायर है ना। तो हम ये पता करने वाले हैं कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है। मतलब अगर एक स्ट्रेट वायर से आप करंट पास कर देंगे तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस प्रकार की बनेंगी। और इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट टाइप का अपन एक एक्टिविटी करने वाले हैं। एक कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, ठीक, उस कार्डबोर्ड से आप इस प्रकार से, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर को मैंने इस कार्डबोर्ड से ऐसे पास करवा लिया, ठीक है। अब कार्डबोर्ड ऐसे हिलता नहीं है बीच में, है ना, कार्डबोर्ड ऐसे बीच में हिलता नहीं है, कार्डबोर्ड मतलब ये बिल्कुल ऐसे टाइट रहेगा, है ना, इस तरीके से। अब आपने क्या किया, यहां पर आयरन फिलिंग्स, यहां पर आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आयरन को क्या किया मैंने, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम करके पूरा अरेंज कर दिया। मतलब उसको मैं जानबूझ के उसको अरेंज करके, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने आप ये शेप हो जाएगा। जैसे हम इससे करंट पास करवाएंगे ना तो वो अपने आप कोई ना कोई शेप ले लेगा। तो पहले से हम शेप बना के अगर रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि शेप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ। तो मैंने क्या किया कि आयरन फिलिंग्स ली, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब आयरन के बुरादे लिए, पाउडर फॉर्म में लिए, और उसको मैंने ऐसे चारों ओर छिड़क दिए। अभी मैंने कोई शेप नहीं दिया, ये वायर है, इससे जैसे ही आप, है ना, इसकी वायरिंग आपने कर दी, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो आपको चहल पहल दिखेगी। यहां पर आपको दिखेगा, क्यों चहल पहल दिखेगी, क्योंकि वो आयरन के टुकड़े हैं, आयरन के बुरादे हैं, आयरन के पाउडर हैं। और आपको पता है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, वहां पर वो इतना इफेक्ट दिखाएगा आयरन पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करवाएंगे तो वो जो आपको आयरन के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आपने पार्टिकल्स वहां पर देखे हैं वो अपने आप सर्कुलर रिंग के रूप में अरेंज हो जाएंगे, अपने आप सर्कुलर रिंग्स के रूप में अरेंज हो जाएंगे। कैसे, तो मैं एक बार बोर्ड पे बना के आपको बता रहा हूं, देखेंगे यहां से। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट वायर है, इससे मैंने करंट पास करवा दिया, ठीक है। जैसे ही करंट पास करवा दिया और इस पे मैंने कार्डबोर्ड पर मतलब मान लीजिए कि यहां पर मैंने कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, उस पर मैंने आयरन की फिलिंग्स डाल दी, तो यहां पर कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स स्ट्रक्चर बन जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये कंसेंट्रिक सर्कुलर का क्या मतलब होता है, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो इसका मतलब हुआ रिंग्स का मतलब, तो ये सर्कुलर रिंग्स का मतलब ये जो रिंग बन रही है इसको हम सर्कुलर रिंग बोले। कंसेंट्रिक का मतलब इन सब का
इन सब का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इन सब का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और सबके सब कैसी होंगी, सर्कुलर रिंग्स होंगी, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनाती है। तो अगर आपसे कोई बोले आज के बाद कि अगर किसी स्ट्रेट वायर से करंट पास करवा दोगे, तो पहली बात तो ये कि क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आप बोलोगे यस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से बनेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनेंगी। कैसी बनेंगी, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। मतलब बहुत सारे वो जो आपने देखे ना आयरन की फिलिंग्स, तो अपने आप शेप बन जाएगा, पहला रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, इस तरीके से सबका सेंटर वही उसके वायर के ऊपर ही होगा और बहुत सारे रिंग्स बन जाएंगे। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि यदि आप किसी स्ट्रेट वायर से करंट पास करवा देंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स होती है। ओके, तो अब यहां पर एक चीज और समझेंगे, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स है इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन आता है यहां से। तो इसके लिए हमें मतलब एक बात तो आप समझ गए कि हाँ भाई स्ट्रेट वायर से करंट पास करवाएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब ये क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे, इसके लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है इसको अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये सारी चीजें आपको नहीं समझाई, सीधे सीधे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सीधे सीधे आपसे किसी ने पूछ लिया कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो पहले तो आपको जब भी कोई रूल पूछेगा तो सबसे पहले आपको यह बताना होता है कि वो रूल हम कहां अप्लाई करेंगे। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट वायर से यदि आप करंट पास करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, अपने राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। मान लीजिए कि यही वायर है, सपोज कर लीजिए ये वायर है आपका, ठीक है, इसमें करंट जो है ना नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। इस तरीके से हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और इस वायर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इस वायर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी चारों उंगलियां जिधर बंद हो रही हैं, देखो ऐसे बंद हो रही है, ठीक है, तो ये क्या कौन से डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अब देखो ध्यान से, घड़ी की उल्टी दिशा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज ना। मतलब ये हुआ कि अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर पास करेगा तो हमने करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रख लिया और इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये चारों उंगलियां जिधर बंद हो रही है वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो आपने क्या देखा कि यदि करंट नीचे से ऊपर की ओर पास कर रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। देखो एंटी क्लॉकवाइज। और आपको ये भी पता है, देखो कॉमन सेंस है यहाँ पर, कि यदि आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे, अभी करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, अगर मैं करंट को ऊपर से नीचे कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ रहा था वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। आप इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ये वायर है और करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो अंगूठे को कहां करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, क्योंकि करंट डायरेक्शन, और इसको होल्ड करने की कोशिश करो। तो इसको वायर को होल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपकी उंगलियां ऐसे घूम रही और ऐसी घड़ी भी घूमती है, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आज के बाद से याद रखेंगे कि अगर देखो क्या क्या बातें मैंने आपको पढ़ा दी, वो देखो मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेट अगर किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर से आप करंट पास करवाओगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आज का टॉपिक क्या था कि अगर किसी स्ट्रेट वायर से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देखना हो, मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो भाई स्ट्रेट वायर से करंट अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, मान लो भूल गए तो निकाल लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, तो हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और वायर को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी ये चारों उंगलियां हैं, ये जिस डायरेक्शन में आपको बता रही है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन आपको बताया जा रहा है, तो वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आज आपने क्या पढ़ा कि भाई स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, यस होता है। स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स होती हैं। उन कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। और राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर अगर आपने वायर को ऐसे रखा है तभी तो आप ऊपर और नीचे बोल रहे हो कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर मैं वायर को ऐसे रख दूंगा तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। हाँ, वैसी सर्कुलर रिंग्स बनेंगी। इस बार जो डायरेक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है तो हमने करंट की डायरेक्शन में इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आप बता देंगे किस प्रकार से वहां पर डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। लास्ट में जाते जाते एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस मतलब मान लीजिए कि एक वायर से करंट पास कर रहा है 2 एम्पियर, तो अभी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। अगर मैं करंट की वैल्यू को 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दूंगा तो ये तो बहुत मतलब कॉमन सेंस से सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर करंट की वैल्यू जब 0 थी, मतलब मान लो कि सिर्फ वायर था, इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा था, तो क्या इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं था। लेकिन जब आपने इसमें 2 एम्पियर का करंट पास करवाया, थोड़ा भी करंट पास करवाया, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अगर मैं करंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस। अगर आपसे कोई बोले कि स्ट्रेट वायर के केस में यदि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अगर आपसे कोई बोले कि वायर से जैसे जैसे दूर आप जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, देखो ये भी कॉमन सेंस है। आप इसको ऐसे समझिए कि पहले मान लो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट से जितना पास आप आओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और बहुत दूर जाओगे तो होगी ही नहीं। उसी तरीके से ये वायर है, वायर में करंट पास कर रहा है, तो वायर के जितने पास आप रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा महसूस होगा, और जितना दूर जाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो मतलब आपने क्या देखा कि स्ट्रेट वायर के केस में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाती है, और करंट की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यही कंप्लीट होता है यहाँ पर, मतलब स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड वीडियो था। हम थर्ड वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।